नमस्कार। हिंदी भाषा में अनुवाद का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितनी पुरानी है पत्र पत्रिकाओं का पाठकों तक पहुंचना। पत्र पत्रिकाएं जब प्रकाशित होकर पाठकों तक पहुंचनी प्रारंभ हुई, उसी समय अनेक ऐसे विद्वान लोग सामने आए जिन्होंने दोनों भाषाओं का सांगोपांग अध्ययन किया हुआ था और हमारे समक्ष आया न केवल अंग्रेजी का साहित्य बल्कि रूसी साहित्य, फ्रांस का साहित्य, जर्मनी का साहित्य, अन्य देशों का साहित्य जो हिंदी में अनुवादित होकर हमें मिला। इनमें से कुछ साहित्य ऐसा भी था जो मूल भाषा से पहले अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और फिर अंग्रेजी से उसको हिंदी के जो अनुवादक थे उन्होंने रूपांतरित करके उसको हिंदी में प्रस्तुत किया। इससे भी एक और महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि भारतीय भाषाओं में भारत के विभिन्न प्रांतों के साहित्य का अनुवाद हमारे तक आया और उस साहित्य को पढ़ने से हम अपने प्रांतीय साहित्य से लेकर वैश्विक साहित्य तक गए। विशेष रूप से मैक्सिम गोर्की की कहानियाँ जब हमारे सामने आई और नरोत्तम नागर जैसे अनुवादक हमें मिले तो हमने मैक्सिम गोर्की की कहानियों के माध्यम से ये जाना कि मनोविज्ञान के स्तर पर हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हर देश और हर काल में एक जैसा ही लगभग होता है। इसी प्रकार से सस्ता साहित्य जो मंडल प्रकाशन है उसने हम क्या करें, हम करें क्या और अन्य टॉल्स्टॉय की पुस्तकों का अनुवाद किया और इस प्रकार से रूस का साहित्य और वहाँ का मनोविज्ञान जो लगभग हमारा ही मनोविज्ञान था हम तक आया और हमें ये पता चला कि वैश्विक स्तर पर संभवतः हम सब एक ही जगह पर हैं। विश्व प्रसिद्ध जो एक आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की जो हिंदी में सत्य के प्रयोग से आई, ये मूलतः गुजराती में लिखी हुई थी। गुजराती से फिर इसका अनुवाद जो है वो अंग्रेजी में हुआ और अंग्रेजी से फिर ये हम तक जो है हिंदी में पहुंची। इसी प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की श्रीमद् भगवद गीता जो है भारत में, यह मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी जो अनुवाद होकर हिंदी में फिर हम तक पहुंची। इसी प्रकार से पीटी उषा की जो आत्मकथा है वह भी मूलतः अंग्रेजी में थी जो हम तक हिंदी में अनुवाद होकर पहुंची। चेतन भगत के सभी उपन्यास हम जानते हैं कि वो अंग्रेजी में है लेकिन उनके भी हिंदी अनुवाद आज हमारे पास उपलब्ध है। इसी प्रकार से विश्व सूफी साहित्य की जो कहानियाँ हैं और उनका जो दर्शन है जब वो हम तक आया तो वह भी हिंदी में अनुवाद होकर आया और हमको शेख सादी, मुल्ला नसरुद्दीन जैसे महान दार्शनिकों के विचार जो हैं वो हम तक वो पहुँचे। तो इस प्रकार से मैक्सिम गोर्की की जो 3 जो आत्मकथात्मक उनकी किताबें हैं जिसमें से बहुत अधिक प्रसिद्ध है मेरे विश्वविद्यालय और इसकी अन्य 2 सहायक किताबें, वे भी हम तक जो हैं अनुवाद होकर ही हम तक आईं और इसके पीछे उन अनुवादकों का बहुत श्रम साध्य कार्य है जिन्होंने या तो इन भाषाओं के ज्ञान के साथ इन्हें हिंदी में अनुवाद किया या ये किताबें जो अंग्रेज़ी में अनुवादित थी वो हम तक आई। डॉक्टर प्रभा खेतान की एक पुस्तक जिसने भारत में बड़ी क्रांति मचाई हिंदी के क्षेत्र में, वो थी स्त्री उपेक्षिता। वह मूलतः द सेकंड सेक्स अंग्रेज़ी में जो अनुवादित हुई थी, फ्रेंच राइटर जो सिमोन द बुआर उनकी किताब का हिंदी रूपांतरण था लेकिन वह अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण था। 1970 में ये एक ग्रंथ हमें मिलता है भारत का। इस ग्रंथ में जो है ये ग्रंथ 1191 पृष्ठों का है और इस ग्रंथ में 1970 में ये प्रकाशित हुआ था। इस जो है अंग्रेजी समेत अन्य 14 भारतीय भाषाओं के साहित्य को लिया गया, उनके जो मोती थे, कहानियाँ या कविताएं, उनको हिंदी में अनुवाद करके
जो है वो प्रकाशित किया गया। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हम केवल हिंदी में रचे हुए साहित्य की बात करते हैं जो मूलतः हिंदी में ही लिखा गया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हिंदी पाठकों की ज्ञान क्षुधा को तृप्त करने वाला या बुझाने वाला यह विपुल साहित्य भी था जो विदेशी भाषाओं से या तो सीधे सीधे रूपांतरित होकर हिंदी में लिखा गया या वो इन भाषाओं के जो मूल भाषा थी उससे जो अंग्रेज़ी अनुवाद हुआ उसका फिर हिंदी अनुवाद होकर हम तक पहुंचा। जब हम आज हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं 14 सितंबर को, आज हिंदी दिवस है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी पुस्तकों और हिंदी ज्ञान में अभिवृद्धि करने वाले ये अनुवादक भी हैं जिनके प्रति आज हमें इस हिंदी दिवस पर नतमस्तक होना चाहिए और इनका आभारी होना चाहिए कि हिंदी के मूल साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने न केवल भारतीय भाषाओं वरन विश्व की अनेक भाषाओं के साहित्य को हिंदी में हम तक पहुंचाया। तो हिंदी का जो साहित्य है और हिंदी के जो प्रखर पाठक हैं वो इन सब के बहुत आभारी हैं और इन अनुवादकों को हमें वही सम्मान देना चाहिए जो हम हिंदी के मूल लेखकों को देते हैं। धन्यवाद।